कोरबा जिले के कुसमुंडा स्थित इमली छापर चौक के पास बसी बस्ती में रेलवे द्वारा घर तोड़ने के लिए दिए गए नोटिसों के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वर्षों से यहां रह रहे सैकड़ों गरीब परिवारों ने मुआवजा और वैकल्पिक विस्थापन की मांग को लेकर इमली छापर चौक पर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इमली छापर क्षेत्र में झोपड़ियां बनाकर रोजी मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। अचानक रेलवे द्वारा घर खाली करने और तोड़फोड़ के नोटिस दिए जाने से इन परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराने लगा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यदि उनके घर तोड़े गए तो कई परिवार दोबारा आशियाना तक नहीं बना पाएंगे। नोटिस मिलने के बाद बस्ती के लोग मानसिक रूप से बेहद तनाव में हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कुछ परिवारों के सामने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत आ गई है। मजबूरी में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना, क्योंकि उनके पास अपनी आवाज उठाने का यही एकमात्र जरिया बचा था। इमली छापर चौक पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। तहसीलदार प्रियंका के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया। कोरबा से अब्दुल सलाम कादरी की खास रिपोर्ट। आज हमारे इमली छापर में कुछ दिन पहले रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया था, उसका आज अंतिम दिवस था और आज उसी तारतम्य में फिर रेलवे वाले कुछ नोटिस चिपका रहे थे, तो सब बस्ती को खाली करके रोड में आ गए कि हम अपनी मांग को रखें कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमको समय दिया जाए। ऐसा कर रोड में आके सब बैठ गए, जिसमें हमारे क्षेत्र के तहसीलदार मैडम और टीआई साहब आके समझाई दिए अभी नहीं टूटेगा, ऐसे करके आश्वासन दिए और टूटेगा भी तो कुछ समय दिया जाएगा। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कम से कम 200 से 250 घर प्रभावित हो रहे हैं। सब गरीब मजदूर रोजी कमाने वाले बस्तीवासी हैं। वसंत चंद्रा जी, करीब 4 लेन के लिए 150-200 मकान तोड़े थे रोड किनारे, ओवरब्रिज के लिए भी करीब दर्जन भर, जिसमें आपका मकान भी था, और अब जो है रेलवे विस्तार के लिए तोड़ा। तो ये कहीं न कहीं इमली छापर चौक के लिए कितनी बड़ी विडंबना है? बहुत बड़ी विडंबना है सर। इसमें क्या है, तोड़ तो दिया जा रहा है लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्यवाही इसमें या कार्य न ओवरब्रिज किया गया, न 4 लेन के लिए गया। उसी तरह से और भी रेलवे का काम हो रहा है, ये भी तोड़ के ऐसी जस का तस पड़ा है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये जो इमली छापर में जो ओवरब्रिज के लिए तोड़ा गया है और आगे 4 लेन के लिए तोड़ा गया है, कितने साल हो गए इसको तोड़े? 4 लेन के लिए तो लगभग 4 साल हो गया और ओवरब्रिज के लगभग 8 माह हो गया। किसी प्रकार का एक ईंट रखने का कार्य नहीं किया जा रहा है। तो अभी तहसीलदार मैडम आई, क्या आश्वासन दिया? अभी ये तहसीलदार मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, आप लोग घबराइए मत, तोड़ेंगे भी तो विधिवत समय दिया जाएगा और बाकी हम लोग और ऊपर में आप लोग के लिए बात करेंगे। जिनके मकान टूट रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? जिनकी मकान टूटे उनकी मांगे ये है कि भाई हमको कहीं न कहीं, इतना दिन से हम लोग यहाँ निवास रहते हैं, हमको कहीं व्यवस्थापन दिया जाए, हम लोग को रहने का व्यवस्था बनाया जाए।